कल अर्जुन कपूर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर की अपनी माँ को याद करते हुए। उन्होंने लिखा, लाइफ हैज बीन काइंड ऑफ क्रूएल टू मी। और ऑनेस्टली ये लाइन बस एक कैप्शन नहीं थी, ये किसी का पेन था, किसी के इमोशंस थे। पर उस पोस्ट के नीचे भी क्या कमेंट्स थे, आप भी उनके पास चले जाओ। आज छोड़ देता हूँ माँ की वजह से, आज बैक हो गया, कल वापस आएंगे ट्रोल करने। सोचो जरा, जब कोई अपनी माँ को याद कर रहा हो तब भी लोगों को रुकना जरूरी नहीं लगता। यहीं से क्लियर हो जाता कि ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं रही, ये अब मेंटल हैरेसमेंट बन चुकी है। अर्जुन कपूर की लेटेस्ट स्टोरीज या पोस्ट चेक करोगे तो इट हैज बीन काइंड ऑफ ऑथेंटिक एंड एस्थेटिक पिक्चर्स, बट द कमेंट्स लाइक फन के वे में स्टार्ट होते होते ये कब हरेसमेंट पे कन्वर्ट हो गया किसी को पता ही नहीं चला। और उनकी रिसेंट स्टोरीज, लाइक, इट वाज रियली सैड टू सी। Life is difficult, but you are loved. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम डेज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सोशल मीडिया पर फन और मीम्स के नाम पर शुरू हुआ, पर धीरे धीरे इतना टॉक्सिक हो गया कि अब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। बात हो रही है अर्जुन कपूर की। पिछले 7-8 महीनों से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है, सिर्फ एक वायरल रील के लिए जिसमें वो बस घूर के देख रहे थे। क्या बात है। सो अर्जुन श्रद्धा तूने बोला क्या बात है? लोगों को इससे बहुत अटेंशन मिला और फिर शुरू हुआ एक एंडलेस साइकिल ऑफ हेट। मीम कल्चर गलत नहीं होता, इट वाज नॉट समथिंग सीरियस और लोगों ने जोक्स बनाए, यहाँ तक सब नॉर्मल था। पर जब वही एक चीज महीनों तक रिपीट होती रहे, जब हर पोस्ट के नीचे सेम कमेंट्स हो, जब हर पिक्चर, हर रील, हर इंटरव्यू सिर्फ मजाक का मटेरियल बन जाए, तब ये एंटरटेनमेंट नहीं रहता। नॉर्मली ट्रोलिंग कुछ दिन या मैक्सिमम कुछ हफ्तों तक खत्म हो जाती है, पर यहाँ ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं और अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इतना पैसा, इतनी फेम। पर पैसा होने से दर्द कम नहीं होता, फेम होने से इमोशंस बंद नहीं हो जाते। अर्जुन कपूर भी एक इंसान है जिसके इमोशंस, इनसिक्योरिटीज और लिमिट्स हैं। अर्जुन कपूर की लाइफ बचपन से ही इजी नहीं रही। जब वो काफी छोटे थे उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। उसके बाद वो अपनी माँ मोना कपूर और अपनी सिस्टर अंशुला के साथ रहे। स्टडीज में भी उन्हें काफी डिफिकल्टीज हुई, और जब वो कॉलेज में गए तो उन्हें ओवरवेट होने की वजह से बॉडी शेम, बुलिंग, जोक्स, ये सब उन्होंने फेस किया। नार्सी मॉन्जी कॉलेज में भी उनका मजाक उड़ाया गया। जो लोग कहते हैं कि बुलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो शायद कभी उस फेज से गुजरे ही नहीं। एक्टिंग उन्हें इजीली नहीं मिली। एक्टर बनने से पहले उन्होंने कल हो ना हो और सलामे इश्क में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। नो एंट्री के एसोसिएट प्रोड्यूसर भी रहे। ईयर्स ऑफ बैकग्राउंड वर्क के बाद उन्हें इशक ज़्यादा मिली, जो 2012 में रिलीज हुई और ऑडियंस को पसंद आई। पर उसी साल उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हुआ। उनकी माँ मोना कपूर कैंसर की वजह से उन्हें छोड़ के चली गई। जिस माँ के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे, जिस माँ का सपना था उन्हें स्क्रीन पर देखना, वो उनकी सक्सेस देख ही नहीं पाई। और आज जब लोग उनकी माँ को बीच में लाकर ट्रोलिंग करते हैं, वो सिर्फ इनसेंसिटिव नहीं, इनह्यूमन हो जाता है। फादर बोनी कपूर की सेकंड मैरिज के बाद का फेज अर्जुन के लिए इमोशनली टफ था। इस बात को अर्जुन ने खुद कभी डिनाई नहीं किया, पर टाइम के साथ उन्होंने चीजों को एक्सेप्ट किया। आज उनका अपने फादर के साथ रिलेशन बैलेंस्ड है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने अपनी हाफ सिस्टर्स जानवी और खुशी के साथ जेन्युइनली एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड किया है। वो सिर्फ कैमरे के लिए नहीं है, रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आज अर्जुन कपूर के ऑलमोस्ट हर पोस्ट के नीचे वही फिक्स्ड कमेंट्स होते हैं। ठीक है, रुको। सर आप मेहनत करते रहो, किस्मत खुद हार मान जाएगी। सर आप टीवी पे आया करो, मैं टीवी नहीं देखता। सर आप महाभारत में होते तो मछली आपको मछली आपको तीर मार देती। मैं तो बंद कर, मैं तो स्टडी एक्टिवेट कर दूं इस लेवल की बेइज्जती ऑलरेडी। आप मुंबई से जा सकते हो, यू आर इन योर डाउनफॉल एंड आई एम नॉट विथ यू, एंड एक्टिंग छोड़ दो, और अब पर्सनल ग्रीफ पर भी मजाक। Arjun, stay down there because I have to hand it to you. It takes a special person to be the least talented person in a family that has Sonam and Sanjay Kapoor. ये ट्रोलिंग नहीं है, ये टारगेटेड मेंटल हैरेसमेंट है, जो सिर्फ लाइक्स और वैलिडेशन के लिए की जा रही है। एक्टिंग पसंद आना या ना आना पर्सनल चॉइस है, पर ये कहना कि अर्जुन कपूर ने कभी अच्छा काम नहीं किया, ये भी सच नहीं है।
औरंगजेब, टू स्टेट, संदीप और पिंकी फरार। इन फिल्म्स में उनका काम काफी कंट्रोल्ड और मैच्योर था। एक रिव्यू था कुत्ते का हाल ही में, कभी तो देखेगा, मुझे लगता है ठीक ठाक काम किया है, बट ऐसा नहीं है कि मैं अझेल हूँ या मैं बकवास हूँ या मेरे वजह से बर्बाद हो रही है पिक्चर। ऐसा नहीं कि यार ये क्या कर रहा है। उसने रिव्यू में लिखा है, वो लड़की ने, ही शुड नॉट बी एन एक्टर एंड गो एंड परस्यू समथिंग एल्स। दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म, दैट इज अ फकिंग ओपिनियन एंड दैट इज अ वेरी पर्सनल ओपिनियन एंड यू आर राइटिंग फॉर अ वेरी नोन, इट्स लाइक मी रीडिंग अ रिव्यू एंड सेइंग you shouldn't be reviewing, you should actually be going and milking cows. That's the most brutal form of bullying somebody in the garb of being a writer. क्रिटिसिज्म दो, फीडबैक दो, पर मंच तक किसी से एक इंसान को बुली करना कूल नहीं होता। इंटरनेट मिलना एक प्रिविलेज है, पर उसका मिसयूज करके किसी के दर्द का मजाक बनाना गलत है। अर्जुन कपूर खुद बोल चुके हैं कि वो ट्रोलिंग को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हैं, पर हर इंसान की एक लिमिट होती है, सेलिब्रिटी हो या कॉमन पर्सन। एक बार सोच कर देखो, जो आप लिख रहे हो वो किसी और को कितना हर्ट कर सकता है। आपका इस पूरे इशू पर क्या मानना है? क्या ये अब ट्रोलिंग से आगे बढ़ चुकी है? कमेंट्स में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर बताएं और ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट डिस्कशंस के लिए ग्लैम डेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।